निशान भाई जरा साहब ये चूटी काटे। यकीन नहीं आ रहा मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा हकीम साहब को। मैंने इसीलिए काटा, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं सोया हुआ था, ख्वाब में देख लिया भाई। पाकिस्तानी टीम को फुल सपोर्ट कल किया गया, आज के दिन किया गया, वाकई किया गया। लग रहा था कि वाकई हम लाहौर के स्टेडियम या नेशनल स्टेडियम कराची में खेल रहे हैं। कभी ख्वाब में भी आपकी टीम ने 345 चेस नहीं किया, और वो भी कोई बच्ची टीम नहीं थी भाई। इंडिया पाकिस्तान के बारे में होता है ना निशान भाई, तो शायद बुझी बात बात आ जाए रिलीजन पे, तो रिलीजन में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे सेंसिटिव मामला है, बहुत सेंसिटिव, और नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान, आप देख रहे हैं सोच टिव। हकीम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। पाकिस्तान ने अपना दूसरा मुकाबला जीत लिया है श्रीलंका से। एशिया कप की हमारी जो कसर बाकी थी वो हमने आज पूरी कर दी। 345 रन का टारगेट दिया श्रीलंका ने पाकिस्तान को। शुरू में जब हमने आगाज किया 2 विकेटें हमारी जल्दी गिरी, हमने तो वही सोच लिया था आपको इनके बस की बात नहीं है। लेकिन भला हो अब्दुल्ला शफीक का और मोहम्मद रिजवान का, आखिर तक खड़े रहे और लुढ़कते भी रहे रिजवान क्रीज पर, लेकिन इसके बावजूद वो आखिरी बॉल तक जो है ना डट कर खड़े रहे और मैच को जितवाने में कामयाब रहे। तो बिल आखिर दूसरी कामयाबी पाकिस्तान को मिल चुकी है वर्ल्ड कप में। अब जो नेक्स्ट मैच होगा 14 अक्टूबर को, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हल्के में ले रहे थे पाकिस्तानी को। तो अब मजा आएगा कि अब पाकिस्तान की बैटिंग भी रिदम में आ गई है, कंडीशन से वाकिफ हो गए हैं। क्या कहेंगे हकीम साहब, अब क्या लगता है जो आपने की जो कोई भी उम्मीद थी उसमें थोड़ी सी जो है ना अब उम्मीद नजर आ रही है आपको, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो ज़ीशान भाई जरा साहब ये चूटी काटे। यकीन नहीं आ रहा मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा हकीम साहब को। मैंने इसीलिए काटा, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं सोया हुआ था, ख्वाब में देख लिया भाई। ये तो रिजवान की खासियत है। ये दूसरा मैच है, हम बाबर आजम के बिना जीत रहे हैं। बाबर आजम, ये पाकिस्तान की टीम अनप्रेडिक्टेबल वाकई 345 और आई थिंक वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड ही। और श्रीलंका हमें बहुत तंग कर रहा था एशिया कप से, लास्ट ईयर भी हमें बहुत तंग किया। ये तो बहुत छेड़खानी कर रहा था हमारे साथ हकीम साहब श्रीलंका। ये वाकई बहुत परेशान था, दिल जला दिया था इसने। हाँ, 2022 में भी, और अभी बाकियों से इतने आसानी से हार रहे हैं, हमारे खिलाफ हो जाते हैं। बाकियों से तो 50 रन पे आउट हो जा रहे हैं। तो बहुत परेशान किया हुआ था। और ये जब, अच्छा मैं बता दे रहा हूँ ज़ीशान भाई, जैसे इसने टॉस जीत के बैटिंग किया ना, तो मैंने सोच लिया कि पाकिस्तान जीत गया। अच्छा, हाँ, लेकिन थोड़ा रन स्कोर बढ़ गया था, तो मैंने कहा यार इस टीम पे इतना भरोसा तो करना नहीं है, क्योंकि डिसअपॉइंट कर देता है। 2 आउट थे उनके जो खड़े हुए थे मेंडेस, वो तो ऐसा लग रहा था 400 बनाएंगे आज। अरे बाप, 400 इनका टीम का स्कोर हो जाता है। अच्छा, हमारा कमबैक के आखिर में। और आपको यकीन कीजिए, मैंने देखा होगा कि फास्टेस्ट वर्ल्ड कप का सेंचुरी भी इसने बनाया, 77 बॉल में 122 रन। कौशल वाकई टफ टाइम दिया मेंडेस ने, और ये मेरे ख्याल से तकरीबन मेहनत करते हैं अपनी टीम के लिए। मेंडेस जो है वाकई मेहनत करते हैं। फिर साथ में सदीव राव जो है उसने भी सेंचुरी किया। लेकिन एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये 400 या 400 प्लस क्रॉस करेंगे, लेकिन वाकई हमारे बॉलर को भी शाबाशी देने गए कि उन्होंने कमबैक किया और 10 ओवर में मेरे ख्याल से आई थिंक 61 रन दिए। आज हमारे जनरेटर उस्ताद हसन अली अच्छी बॉलिंग की आज। अच्छा ठीक है, जिस तरह पिट रहे थे 71 में 4 विकेट लिए थे, लेकिन ये है कि फिर भी उसने विकेट लिया तो इसलिए हौसला था। लेकिन और फिर दूसरी बात, मैं समझ गया था कि पिच तो बैटिंग पिच है, तो मैंने कहा कि शायद ये गलत फैसला किया। लेकिन जब 345 बोर्ड पे हुआ ना, तो ये बहुत बड़ा स्कोर होता है बोर्ड पे, तो चाहे वो मरियल टीम क्यों ना हो, बनना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने, अच्छा एक चीज का मुझे डिसअपॉइंट हो, और बाबर आजम तक मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। ये आप डिसअपॉइंट भी है, लेकिन ये फायदा भी है ना। नहीं, दूसरे एंगल से देखो, दूसरे एंगल से फायदा है, लेकिन नहीं रिजवान भी अगर आप दूसरे एंगल से देखो, दूसरा एंगल ये है कि बाबर आजम दूसरा मैच है नहीं चल रहा, इसके बावजूद भी हम जीत रहे हैं। नहीं ऐसी बात है, बाबर आजम की इंशाअल्लाह ताला ऐसे भी जीतेंगे, वो बात नहीं। लेकिन मकसद है कि जब एक चीज खेल है, स्कोर आना चाहिए बार बार। तो ये ना, क्योंकि रिजवान भी आते साथ थोड़ा सा क्या कहते हैं ट्रबल में आया था, और वो उससे एज लगने वाला था, लेकिन बच गया। आज लक ने साथ दिया, पाकिस्तान का थोड़ा बहुत दिया, लाजमी है। और ड्रॉप हुआ है दूसरे शकील सऊद का भी कैच ड्रॉप किया, एक तो हाथ में बिल्कुल आ चुका था, फिर गिर गया था। लेकिन चौक गए थे, नर्वस हो गए थे श्रीलंका इसलिए चौक गया ना कि एक दफा पिटाई इतनी पड़ी 428 का शफीक ने, और जब रिजवान क्रीज पर थे ना, नहीं वो तो आज के मैच में तकाया ना। वो असल में साउथ अफ्रीका ने इतना धुलाई कर दिया कि 3 सेंचुरी एक मैच में,
और फिर जो 49 बॉल पे 102 रन बनाया था ना इसे मुकर्रम ने, वो कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया था और ये इनके औसान खता हो गए थे। और मैं यही सोच रहा था कि ये जो है इन्होंने स्कोर देख लिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने देख लिया कि ये कूट लगी है, तो श्रीलंका के बॉलर पे चढ़। अच्छा, मैं बार बार कहता था शान भाई, आप अटैकिंग पे खेलो, यकीन करो आपका अल्लाह भी साथ देगा। आप खेलो, तुम अल्लाह उस बंदे का साथ देता है जो बंदा मेहनत भी करता है। आज के बाद आप एक जुमला नोट कर लो ना, आज की जो इनिंग हुई है ना, आप एक जुमला नोट कर लो या आप बोलना फिर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेला है, जैसे सिचुएशन है उस हिसाब से पाकिस्तान ने खेला है। वो नहीं कि यार टुक टुक और इतना हो गया, वो टुक टुक हुआ है, टुक टुक हुआ है, लेकिन विकेटें गिरेंगी तो टुक टुक तो होगा 10 ओवर में मेरे ख्याल से 37 या वो तो जब 2 विकेटें गिरी ना उसके बाद तो टुक टुक होगा ना, लेकिन आखिर में एक्सेलरेशन। आप सही कह रहे हैं, मेरे आप बात है जा रहे, मैं पाकिस्तान के नहीं हाई लेवल की बात कर रहा, मॉडर्न क्रिकेट हो चुका है। आप देखें श्रीलंका का 1 आउट हो गया था या 2 आउट हो चुका था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, सुने, लेकिन 94 तक उन्होंने 10 ओवर में पहुंचाया था और 300 तक प्लस किया था, 3+ पे। मॉडर्न क्रिकेट तो हमारे यहाँ नहीं होती ना, जिस तरीके से कहने का मकसद जब तक बाबर कैप्टन है ना तब तक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही क्रिकेट होगी। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तो करे, लेकिन बार तो किस्मत भी साथ नहीं देती ना, कि आप जैसे मिसाल के तौर पे आप जो है अभी तो चलो 345 का था, 400 का होता तो आप टुक टुक करके पहुंचते, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसके बाद हमारा इफ्तिखार चाचा देता फुल एक्सेलरेट करता, हाई हार्ड हिटिंग करता, नवाज करता, शबाब करता, कांग्रेचुलेशन पाकिस्तानी, बिल्कुल आप जश्न के समय, लव यू पाकिस्तानी, जान आ गई, मोहम्मद रजवान लव यू, और अब्दुल्ला शफीक लव यू, जान भाई दिल पाकिस्तान। मोहम्मद रिजवान तो फाइटर है ना, वाकई उसको तो ऐसा फाइटर है कि वो जख्मी होने के बाद यार वो तो इंडिया के खिलाफ भी देखे होंगे आपने, वो एशिया कप था जो T20 टाइप का हो गया था, आईसीयू में पड़ा हुआ था, उसमें कभी कभी उसे जंप मार रहा, उछल कूद रहा, हम्बल हो जा रहा है, और उसके बाद अगले दिन उसको बोला गया कि आराम करो, लेकिन वो आके खेला और मैच वो हम विनिंग किए थे। तो और आज भी मुझे तो कोई किसी टाइम भी नहीं लग रहा था कि कोई एक्टिंग है, लेकिन ठीक है, कमेंट्री बॉक्स से आवाज आई कि रिजवान की एक्टिंग है। अच्छा। और खुद इंटरव्यू में रिजवान ने कहा कि नहीं, वैसे उसकी आदत है, एक नेचर होती है ना, कोई ज्यादातर यूं आता है, कोई जिस तरीके से था लग रहा था वो जो वाइड बॉल, अच्छा उसको भी एक चीज समझाने का कि जब वाइड बॉल हवा में चल 5 फुट तुम 7 फुट का हाइट मार रहे हो ऊपर से, वो पता क्या वो अचानक खेलते खेलते फिर पाँव जूता थकावट पसीना, एक बॉल भी वो एक बॉल जोर लगता है ना जिस्म में। अब ये भी तो नहीं ना कि ये वजनदार बंदा नहीं है, अब ये वहां जोर लगाया तो जोर लगने में ना इसको कहीं पर खिंचा गया पुल। लेकिन मकसद कहने का ठीक है, लेकिन तकलीफ में था ये, भले ये एक्टिंग बोले कुछ बोले, लेकिन मैं बहुत बारीकी से देख रहा था ये, लेकिन वो तकलीफ में था, करते हैं वो नस जो है ना मुड़ जाती है, गया था और वाकई उसने, लेकिन ये मुल्क के लिए वाकई उसने खेला, जहाँ खेलेगा वहाँ बोलेंगे, जहाँ नहीं खेलेगा। सेंचुरी के बाद जिस तरह उसने सेलिब्रेट किया ना, दुआ मांगी, कमेंटेटर ने कहा कि अभी मिशन बाकी है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं यही चाह रहा था कि ये आखिरी बॉल तक कड़ा रहे, ये आखिरी बॉल तक कड़ा रहा वो, ये ऐसा नहीं कि यार सेंचुरी बना दी, इधर उधर चक्के चौके मारे आउट हो गए। शान भाई फिर अगर ये सेंचुरी बना के जल्दी चले आता ना तो फिर हम इसको कहते हैं अपने लिए खेला। ये जो 31 स्कोर था ना, 121 बॉल 131, जो बाहर के 31 रन था, ये हमें चाहिए था। वैसे उसने 80 रन अच्छे बनाए के लिए, 80 रन के बाद जब वो 100 की तरफ जा रहे थे ना, वो लुढ़क रहे थे, फिर वो उससे नहीं बन पा रहे थे। मुझे तो डर लग गया था कि कहीं अंदर ना चले जाए। वही ना, वो टीम के लिए 80 रन उसने जबरदस्त बनाया, लेकिन 80 रन के बाद प्लेयर की ये चाहत होती है कि मैं 100 करूं, वो उसके अपने रन होते हैं, वो देखभाल के वो करता है, तो इसीलिए उसमें वो लुढ़क रहा था, वो कंफ्यूज हो रहा था, नर्वस हो रहा था, सही कभी पिच के ऊपर गिर रहा था। सबसे शानदार तो तालियां उसके लिए कि वो छक्का मारा, यहाँ से गिर गया। हाँ, गिर गया वो बेहतरीन था। साइमन डॉल ने कहा भाई ये क्या हो गया, तो वो मुस्कुराने हंसने लगे, और फिर उसके बाद वो मैथ्यू एडन भी कहा कि भाई मैं देखता हूँ, दिस इज एक्टिंग। आज का मैच मैं एक्टिंग कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था, ओवर एक्टिंग भी हो गया, लेकिन तकलीफ में आज का मैच जो है ना, इंडियन ऑडियंस ने भी काफी एंजॉय किया ग्राउंड में, बहुत एंजॉय किया। और मैं कहता हूँ कि मैं बहुत क्राउड को शुक्रिया कहता हूँ, मैं भी पाकिस्तानी दिल से कहता हूँ खुश कि देखिए ऐसा लग रहा था कि वो होम ग्राउंड में खेल रहे, और नो डाउट कि अगर कोई कहता है कि भाई सपोर्ट नहीं किया, पाकिस्तानी टीम को फुल सपोर्ट कल किया गया, आज के दिन किया गया, वाकई किया गया। लग रहा था कि वाकई हम लाहौर के स्टेडियम या नेशनल स्टेडियम कराची में खेल रहे, तो मेरे ख्याल से अगर ऐसे ही हमें पजीराई हो। और दूसरी बात है, देखे वो जो क्राउड भी थे वो मैच को एंजॉय कर रहे थे। आप हिसाब लगाओ ना, आप हिसाब लगाओ
मैं आपको यही कहा था कि देखिए अगर ये पिच बैटिंग पिच बनाया है तो ये मुझे खुशी है, क्योंकि जितने भी क्राउड में आते हैं वो आते ही छक्का चौका देखने। अच्छा, क्राउड कैसे एंजॉय कर रही थी पता है? जो इंडियन क्राउड्स थे उन्होंने पीछे इंडियन फ्लैग रखा हुआ था, जैसे रिजवान और अब्दुल्ला शफीक बाउंड्री लगाते थे वो इंडियन फ्लैग लहराते थे और जो है ना सेलिब्रेट करते थे और जश्न मनाते थे बाउंड्रीज लगाने पर, इंडिया की तरफ शो करते थे बिल्कुल। और पाकिस्तानी फ्लैग तो वो हिला नहीं सकते, काफी पाबंदी है, वो देशद्रोही वाली बात है। एक दिन आएगा इंशाअल्लाह ताला कि ये दोनों आपस में एक हो जाएंगे और अल्लाह पाकिस्तानी देखे अब मेहमान नवाजी जितने भी हो वो ठीक है, पॉजिटिव चीजें भी है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आप नहीं कर सकते एज अ क्रिकेट फैंस भी, सही है ना? अब वो नहीं झंडा लहराने का इजाजत होना चाहिए हर मुल्क में। हाँ वो तो होना चाहिए ना। ये मेरा सोचिए, बांग्लादेश से ये मुश्किलात आया, बांग्लादेश में जब गया था तो एक लड़के ने झंडा लहराया था, मुझे बहुत अफसोस के साथ, बांग्लादेश तो बहुत दुख के साथ, नहीं बहुत दुख के साथ, क्योंकि एक मैच मैंने देखा था, आपने भी शायद हाँ, देखा होगा, एक ओवर में 8 रन चाहिए था, एजाज चीमा ने जो बॉलिंग कराया था तो उस पे वो नहीं बनने दिया। लेकिन तो हमारे एक चाचा मौजूद है, इनाम देने के लिए आई थी, याद होगा आपको, इनाम देने आई, लेकिन वो नहीं आई, ठीक है। उसके अलावा झंडा एक बंदा नहीं गया तो लोगों ने इसको कूट दिया, तो नहीं होना चाहिए, ये बहुत दुख हुआ। इसी तरीके से हमारे एक चाचा मौजूद है ना ग्राउंड में, सारी कसर वो कनाडा से जो आते हैं ना वो असल में उनको भी क्यों मिला हुआ मौका, आप ये देखें, उनको मौका इसलिए मिला हुआ है कि वो कनाडा से आए, अगर वो डायरेक्ट पाकिस्तान से आते हैं वो स्पॉन्सर किया उनको किसी ने, तो उनके पास फ्लैग भी है अपना, बाकी वो लहराते रहते हैं, पास तो वापस आ गई, हाँ उनको तो वापस भेज दिए, उन पर भी केस ठोक दिया, तो ये ऐसी चीजें होती है। ज़ैनब अब्बास ने भी अगर कोई ट्वीट किया था 2014 का सुनने में आया, 9 साल पहले हिसाब से उसने गलत किया। देखे आप जब वहां नहीं जा रही है तो कुछ भी ट्वीट कर दे, किसी का रिलीजन पे ना नहीं करना चाहिए, आप वहां ट्वीट कर दे रही है यहाँ पर, और जब आप वहां जा रही है, जब आपको पता मैंने उल्टा सीधा बोल दिया और वीजा मिल गया, मैं चली गई हूँ, मेरे ख्याल में 9 साल पहले का कहाँ याद होगा उसे, अब तो उसकी राय भी बदल गई, राय बदल गई होगी। लेकिन देखो ये जो मजहब से बिल्कुल जुस्तजू रखते हैं ना वो भूलते नहीं है। आपने देखा जैसे ही उन्होंने वो आगे ट्वीट की, फौरन सुप्रीम कोर्ट में गया उसका वकील, जो वकील था उसने एक्शन लिया, और देखे क्या हुआ। कहने का मेरा मेन मसला ये था कि ये पहुंच गई थी, ठीक है, ट्वीट करने का जरूरत नहीं था, अपना कमेंट्री करती, कुछ करती। तो टीम साहब आए दिन तो वो अब उनके क्रिकेटर्स भी बोलते रहते कुछ ना कुछ पाकिस्तान के हवाले से, नहीं पाकिस्तान का, देखिए पाकिस्तान का हवाला कुछ अलग है। अच्छा, वो मजहबी बात हुआ था, इसने मजहबी कहना कि हाँ ये थोड़ा नाजुक मामला है, सेंसिटिव मामला है, मजहबी में मैं कहता हूँ नहीं करना चाहिए, कोई भी हो। बाकी उनके मैं चैनल्स भी देख रहा था, कुछ लोग इसको जो है ना अप्रिशिएट कर रहे थे कि अच्छा वो आपने भी एक अच्छी बात किया, किसी ने कहा कि अब जब वीजा मिल गया है, अगर वीजा दिया है आपने तो फिर आपको वो बर्दाश्त करना था, और अगर ऐसी बात है तो फिर वकारी न्यूज़ को भी निकालो। हाँ। वकारी न्यूज़ ने भी तो वो किया था, तो आज वकारी न्यूज़ तो कमेंटेटर बॉक्स में, रमीज राजा ने भी तो बोला था इंडिया में नहीं जाएंगे, रमीज राजा ने बोला उसको भी करेंगे हम, साफ कहा। अच्छा, एज ए चेयरमैन वो दोहरा पॉलिसी कर रहा था, उसको आपने एंट्री करने दिया, और ज़ैनब अब्बास को जो वो 9 साल पुरानी बात थी, वो हो सकता है, लेकिन बात मसला वो 9 साल की मसला नहीं, अगर इंडिया पाकिस्तान के बारे में होता है ना जिशान भाई, तो शायद बुझी बात मामला, बात आ जाए रिलीजन पे, तो रिलीजन में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे सेंसिटिव मामला है, बहुत सेंसिटिव, और नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह हमें भी कोई ना कोई वीजा वहां से मिलेगा और हम भी आए जाएंगे, ये भी चीज है। क्यों हम न्यूट्रल बात करते हैं भाई, क्रिकेट की बात है, क्रिकेट ही क्या कर देना है, और क्रिकेट के लिए बड़ी खुशी, और उनके जो लवर जो क्राउड में स्पोर्ट्समैन के स्पिरिट का मुजाहरा किया, हमारी टीम को उन्होंने वाकई एकदम बिल्कुल इस तरीके से सपोर्ट किया कि ऐसा लग रहा था वो होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो हम भी खुश हैं। जब इस तरीके से हो रहा है तो इंशाल्लाह कोई भाई हमारे को वीजा भेजेंगे तो हम लोग दोस्त भी जाएंगे देखने की उम्मीद में। आप बैठ जाओ 2030 नहीं क्या भरोसा भेज सकते हैं। निशान भाई कहते हैं ना कि हमेशा बी पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है। आज आप कभी सोचे थे 345 बना सकता है आपकी पाकिस्तानी टीम, हमारी पाकिस्तानी टीम। मैं कह रहा हूँ कि शायद आप जिशान भाई अपने उम्र का हिसाब लगाएगा तो कभी ख्वाब में भी आपकी टीम ने 345 चेस नहीं किया, और वो भी कोई बच्ची टीम नहीं थी भाई। नेदरलैंड होता है ना, हार गए बिल्कुल। आयरलैंड होता है, नेदरलैंड होता है, भी हासिल है श्रीलंका की हमारे ऊपर। अब तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने इसको मारा भाई, क्योंकि श्रीलंका हमारे हलक में आ चुका था। तो अब दूसरी बात ये है ना कि इंडिया से खेलने में मजा भी आएगा, इंडिया से खेलने में मजा आएगा। वरना पता क्या वो एक तरफा गेम होता, हम भी नहीं होता। अब ये है कि जिस तरीके से पेशन गोई में थोड़ा सी तब्दीली लाना पड़ेगा, अभी पेशन गोई हम नेक्स्ट वीडियो में हकीम साहब से पूछते हैं। असल मजा तो वर्ल्ड कप का अभी शुरू हुआ। अब इंडिया ने भी एक बड़ी टीम को, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। पाकिस्तान ने भी अपने 2 मैचेस जीत लिए हैं।
बड़ा जबरदस्त टाकरा होगा 14 अक्टूबर को। लेट्स सी क्या होता है उस दिन।